नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पटेल सर पर। आज आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी जेई एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि परीक्षाओं में आने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कंपाइल वीडियो यह है, जिसमें आप अभी तक के जितने भी रेलवे के परीक्षाओं में विज्ञान के भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से मात्रक एवं मापन तथा मापक यंत्र नामक पाठ से जितने भी मात्रक से संबंधित प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनको यहाँ पर आपके सामने करवाया जा रहा है। जी हाँ, चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शक्ति की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर? शक्ति की इकाई नहीं है। जी हाँ, इसमें से पूछा गया शक्ति की इकाई नहीं है। आप नॉट बहुत ध्यान देंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ दोस्त जल्दबाजी में शक्ति को देखे और उन्होंने गलत कर दिया, वाट लगा देते हैं। इस वजह से शक्ति की इकाई नहीं है किलोवाट घंटा। जी हाँ, किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। बी इसका सही आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी की इकाई नहीं है। थर्मल एनर्जी की इकाई नहीं है। जी हाँ, थर्मल एनर्जी की इकाई नहीं है। थर्मल एनर्जी की इकाई किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट थर्मल एनर्जी की इकाई नहीं है। जी हाँ, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेरित निवृत्ति द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड। ये प्रेरित विभवांतर की बात कर रहा है। प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई पूछा गया था। प्रेरित विभवांतर, विभव में अंतर, विभव में अंतर क्या होता है? विभवांतर, इसकी इकाई क्या होगी? वी, वोल्ट। इकाई वी हो जाएगी, वोल्ट। जी हाँ, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी इज, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर जो है आपकी प्रतिरोधकता की इकाई है, प्रतिरोधकता की इकाई है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक होता है? जी हाँ, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। जी हाँ, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? जी हाँ, ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम, इसे OH लिखा जाता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसका सिंबल ये होता है। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन? आवर्धन की इकाई, जिस जूम आउट जूम इन करते हैं आप, बड़ा करते हैं। जी हाँ, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। जी हाँ, कितने वाट का है? 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट। जी हाँ, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ लेंस पावर? लेंस पावर का डायोप्टर होता है डी। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। जी हाँ, डायोप्टर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। आपसे पूछा गया है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? जी हाँ, दूरी, दूरी दिख गया, मीटर, मीटर। जी हाँ, बिल्कुल। विद्युत ऊर्जा का
विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। या विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो इसका होगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो मीटर्स में आपके शो होता है, जिसको आप यूनिट कहते हैं, किलोवाट घंटा KWH लिखा जाता है। कितना किलोवाट घंटा आपने यूज किया? जी हाँ, KWH लिखा जाता है, किलोवाट घंटा कितने आपने चलाया किलोवाट घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? जी हाँ, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर इसका सही ऑप्शन होगा डी। सही ऑप्शन होगा डी, ओम मीटर। ओम मीटर, जी हाँ। आपसे पूछा गया है कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? जी हाँ, कैलोरी। कैलोरी जो है वो SI मात्रक नहीं है। कैलोरी जो है SI मात्रक नहीं है, बाकी सब SI मात्रक हैं। जी हाँ। 14 में आपसे पूछा गया है लंबाई का SI इकाई क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। मीटर लंबाई का SI यूनिट है। मीटर लंबाई का SI यूनिट है। जी हाँ, लंबाई का SI यूनिट मीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। ये इस साल RRB JEE के परीक्षा में भी पूछा गया था। 2025 के परीक्षा में भी पूछा गया था। जी हाँ, JEE 2024 की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, उसे OHM से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की SI इकाई बेकुल है। हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल जो थे वो मैडम क्यूरी के परिवार के एक महान शख्स थे। एक महान शख्स थे जिन्होंने रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई थी, जिनके रिस्पेक्ट में इसकी मात्रक बेकुल है, रखी गई है। जी हाँ। आपसे पूछा गया भार की इकाई क्या है? भार की इकाई क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेट? तो न्यूटन। न्यूटन भार की SI इकाई है। जी हाँ, न्यूटन भार की SI इकाई है। W=mg होता है। W=mg होता है। जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है निम्न में से किस राज्य का SI मात्रक कैडिला होता है? जी हाँ, कैडिला होता है। कैडिला जो मात्रक होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैडिला होता है। लाइट इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है। जी हाँ, कैंडिला होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और इसे P से संबंधित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जी हाँ। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इसका मात्रक पूछा गया था और ये कई बार परीक्षाओं में आया है। जी हाँ, इसका कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसको COLOUMB कूलाम्ब, अंग्रेजी में कूलाम लिखते हैं। चलिए, पूछा गया प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। जी हाँ, डिस्टेंस, दूरी की। जी हाँ, दूरी की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापने में किया जाता है? तो दूरी को मापने में
सबसे बड़ी यूनिट है, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है दूरी को मापने की। प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। जी हाँ। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? आपसे पूछा गया है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। जी हाँ। आपसे पूछा किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? आपने अभी उत्तर दिया प्रतिरोध। जी हाँ, प्रतिरोध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? जी हाँ, सब कुछ बताने के बाद आपसे पूछ रहा है नहीं है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, कार्य की इकाई नहीं है। तो इसमें से कार्य की इकाई नहीं है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर लेंस की जो क्षमता होती है उसकी इकाई पूछा गया है डायोप्टर। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जी हाँ, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। चलिए पूछा गया रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्यूरी। राइट आंसर डी होगा, क्यूरी। राइट आंसर डी होगा, क्यूरी। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन डी, क्यूरी। जी हाँ, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। जी हाँ। पूछा गया है उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है? आपने बहुत से इंडस्ट्रियों में देखा होगा ये मशीन इतने एचपी का है, 1 एचपी का है, 2 एचपी का है। जी हाँ, 5 एचपी का है, 10 एचपी का है। हार्स पावर क्या होती है? इकाई होती है उद्योगों में शक्ति की, एनर्जी की। ठीक है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन चलिए। आपसे पूछा गया है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ये डिफिनेशन आपको बता दिया गया है। फिर पूछा है शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? पावर की इकाई क्या है? पावर की इकाई क्या है? जी हाँ, आपसे शक्ति की इकाई पूछा गया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? शक्ति की इकाई क्या है? वाट। शक्ति की इकाई क्या है? वाट। जी हाँ, सही, वाट। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, डेसिबल इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। विच यूनिट इज यूज टू मेजर साउंड? तो इसका डेसिबल होगा। इसको डीबी से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, इससे आवाज़ की तीव्रता नापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? डेसिबल। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? डेसिबल। डीबी से इसको प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, डेसिबल, इसको डीबी से प्रदर्शित करते हैं। फिर पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण को के पद में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को के पद में मापा जाता है तो डेसिबल के ही पद में मापा जाता है कि इतने साउंड से ऊपर हो रहा है तो प्रदूषण है, नहीं तो नॉइज है, आवाज़ है। तो आपसे पूछा गया है एसआई प्रणाली में तनाव की इकाई क्या है? स्ट्रेस या प्रतिबल भी इसको कहते हैं। जी हाँ, प्रतिबल भी इसको कहते हैं। एसआई प्रणाली में तनाव की इकाई या प्रतिबल की इकाई क्या होती है? प्रतिबल, स्ट्रेस। प्रतिबल की इकाई क्या होती है? प्रतिबल की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल की इकाई होती है। जी हाँ। पूछा गया है निम्न में सुमेलित कीजिए। जी हाँ, इनको मिलाना है। चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व होता है उसकी इकाई टेस्ला ही होती है। मतलब पहला मैच है। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है।
चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, मतलब पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, तीसरे का बी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहले का ए एकदम नीचे वाले दो ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे का सी सिर्फ चौथे में है। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। पूछा गया है आपतनांक का मात्रक क्या है, तो इसकी कोई मात्रक नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जी हाँ, नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। पूछा गया है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, किसे जूल में मापा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन जूल, तो एनर्जी को जूल में मापा जाता है, एनर्जी को जूल में मापा जाता है। जी हाँ, एनर्जी को जूल में मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है, ऊर्जा की इकाई के समान होती है। जी हाँ, ऊर्जा की इकाई, जी हाँ, कार्य। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, कार्य की जो इकाई होती है वो ऊर्जा की इकाई के समान होती है। जी। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड, शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। जी हाँ, घनत्व का होता है, विस्थापन का मीटर, दाब का पास्कल। जी हाँ, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की इकाई भी होती है, दाब की पास्कल, विस्थापन का मीटर, मीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। जी हाँ, कितने एम्पियर पर सेकंड की आवेश, आवेश चार्ज, जी हाँ, की इकाई है। आपसे पूछा गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन कॉमनली यूज्ड इन, तो ये गैलन होता है, धारिता नापी जाती है, वॉल्यूम इससे नापा जाता है लिक्विड का। तो आयतन की मापक के रूप में सी इसका राइट ऑप्शन होगा, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था ये। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द लेंथ इज यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष कही जाती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस की इकाई क्या है, रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा ओम, राइट ऑप्शन होगा ओम। इसका सी, ओम रेजिस्टेंस की इकाई होती है। पूछा गया दबाव की एसआई इकाई क्या है, प्रेशर की एसआई इकाई आपसे पूछा गया है, प्रेशर की एसआई इकाई। जी हाँ, एसआई इकाई प्रेशर की आपसे पूछी गई है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सी ऑप्शन इसका होगा। जी हाँ, देखिए बहुत परीक्षाओं में ये पूछा गया, कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनटीपीसी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी और जेई। जी हाँ, लगातार कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पूछा गया आपसे, पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको खगोलीय दूरी भी कहा जाता है। एयू, इसे एयू से भी प्रदर्शित किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया आपको बल की इकाई। बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई आपसे पूछा गया है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया बल, बल की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन, इसका सही ऑप्शन होगा। जी हाँ, न्यूटन इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, जी हाँ। प्रेशर का पास्कल, जी हाँ। इलेक्ट्रिक कंडेंस का सीमेंस, जी हाँ। तीनों सुमेलित हैं। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो सुमेलित नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, यही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा। जी हाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विस्थापन की इकाई मीटर, विस्थापन की इकाई आपसे पूछा गया मीटर होगा, विस्थापन की इकाई आपका मीटर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और इसकी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं रेलवे से, परीक्षा से रिलेटेड, उनको जाकर ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जी हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो की